चांद की खूबसूरती पर अक्सर फिल्मों में आपने कई सारे गाने सुने होंगे, लेकिन उन गानों में या डायलॉग्स में कभी कभार चांद पर दाग का भी जिक्र होता है। लेकिन चांद पर अगर दाग है तो शायद चांद को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपके चांद जैसे चेहरे पर दाग है तो प्रॉब्लम तो होती है। तो दाग तक का इंतजार क्यों करना? पहले ही अगर ट्रीटमेंट ली जाए, पहले ही अगर उस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए तो शायद वो नौबत ही ना आए। नमस्कार, मैं हूं निकेता सानेक-हंकार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज और स्वागत है आपका द ब्यूटी कैनवस बाय हिताशा पाटिल इस शो में। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ है डॉक्टर हिताशा पाटिल। वेलकम मैम। हाय। तो जैसा मैंने बोला, चांद एंड दाग, ये तो बस एक कनेक्शन था ये बताने के लिए कि चेहरे पर दाग आने तक का इंतजार क्यों करना। और अक्सर चेहरे पे जो दाग होते हैं ये पिंपल या एक्ने इस वजह से आते हैं बिकॉज उसे ट्रीट नहीं किया जाता प्रॉपरली। तो आज का हमारा टॉपिक यही है द ब्यूटी कैनवस बाय हिताशा पाटिल में कि एक्ने यानी कि पिंपल, इसे ट्रीट कैसे किया जाए और इसे बढ़ने से कैसे रोका जाए, राइट? यस। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्ने या फिर पिंपल ये होते कैसे? कॉमन है, बहुत कॉमन है। yes. लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन पे ज्यादा होते हैं। हाँ। लेकिन ये होते क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो अगर हम मेडिकली देखें तो जब एक पोर है, आपकी स्किन में पोर्स होते हैं, पोर्स में हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं। तो जब वो हेयर क्लॉग हो जाता है विद डेड स्किन एंड विद ऑयल एंड स्वेट, उसके वजह से जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है वो बढ़ जाता है और फिर आपको एक्ने या पिंपल्स होते हैं। सो जैसा आपने बोला कि क्या ऑयली स्किन में ज़्यादा एक्ने होते हैं या फिर सिर्फ ऑयली स्किन में एक्ने होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी स्किन टाइप में एक्ने हो सकते हैं। बट येस, जैसे टीनेज है जिसमें ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी आपकी बॉडी में बढ़ चुका है, उसमें आपको ज़्यादा एक्ने दिखाई देता है। वेरी कॉमनली यू कैन सी, जब प्यूबर्टी हिट करता है कोई बच्चा तो थोड़े बहुत उनको एक्ने होने लगते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा होते हैं। बट आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल की वजह से अडल्ट एक्ने भी बहुत कॉमन है। सो एक्ने इज़ नॉट ओनली कि बैक्टीरिया पॉलिफरेट हुआ और आपको एक्ने हो गया, लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन की वजह से भी कभी कभी होता है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है या फिर आप बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में रहते हैं, आपको एक्ने हो सकता है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर रोज़ दूध पीते हैं, चीज़ या फिर पनीर, ये सब कुछ ज़्यादा खाते हैं, तब भी आपका, अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है तो तब भी एक्ने बढ़ सकता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन कॉज एक्ने। और क्या हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी एक्ने होता है या फिर सिर्फ लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है? नहीं, हार्मोन्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। जैसे मैंने बोला कि टीनेज में क्योंकि हार्मोन्स थोड़े चेंज हो रहे हैं इसलिए एक्ने होता है। सेम गोज, अभी वी कैन सी अ लॉट ऑफ पीसीओएस केसेस, मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज़, उसमें एक्ने बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े होते हैं, पूरे फेस पे होते हैं, पेनफुल होते हैं, उनको हम सिस्टिक एक्ने बोलते हैं। तो ये इतना रेलेवेंट है एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको हम ठीक कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। सो पीसीओएस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ एक्ने। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, हार्मोनल जो आपका इम्बैलेंस है उसको ठीक करना होता है। जब आप क्लिनिक आते हो हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स को बैलेंस करने के बाद आपका एक्ने ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ठीक कभी नहीं होगा या फिर ये क्या ऐसा ही रहेगा, ठीक हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम। एंड एक्ने या पिंपल्स आना ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि अक्सर होम रेमेडीज ढूंढी जाती है इन्हें ट्रीट करने के लिए। लेकिन कौन सी वो सही होम रेमेडीज है जो हर स्किन टाइप के हिसाब से हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, उस पर क्या बताएंगे? ओके, सो एक बहुत ही अभी कॉमन है, पहले मे बी जब मैं टीनेजर थी तब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, बट आज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है विच इज़ एन एक्ने पैच। अगर ये आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो एक्ने पैच आज बेच रहे हैं। सो अगर आपको 1-2 पिंपल आते हैं, यू कैन जस्ट पुट दैट पैच ऑन योर फेस, रात में लगाकर सो जाइए, 2 से 3 दिन में आप देखोगे कि एक्ने कम हो गया है। दिस गोज ऑन एवरी स्किन टाइप। बट अगर घर पे आपको कंट्रोल करना है तो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस है जो मैं बता सकती हूँ। एक तो फ़ोन है, फ़ोन हम लोग डेली यूज़ करते हैं, आपको फ़ोन का स्क्रीन बिल्कुल क्लीन रखना है। अगर आप फ़ोन पर ज़्यादा बात करते हैं तो आपको हेडफोन्स यूज़ करने हैं। पिलो केसेस 2 से 3 दिन में चेंज करना है ताकि जो आप सो रहे हो उसका डर्ट अक्यूमुलेशन ना हो। थर्ड इज़ कि तो जो मैंने पहले भी बोला, दूध, पनीर, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है थोड़ा सा कम करना है और स्लीप साइकिल अच्छी रखनी है ताकि आपकी स्किन खुद को हील कर पाए।
सो 7 to 8 hours मिनिमम अनइंटरप्टेड स्लीप। राइट। एंड कई बार इन एक्नेस को ठीक करने के चक्कर में बहुत सारी होम रेमेडीज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चेहरे पर किए जाते हैं जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है। तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि अब ये सही वक्त है कि डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, आपके पास हमें आना चाहिए कि दिस इज द अलार्मिंग साइन, ये कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? ठीक है, अगर आप घर में 1-2 पिंपल्स आपको आते हैं, स्पेशली फीमेल्स, अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी होती है कि आने के 1 हफ्ता पहले उनको थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं, पीरियड के समय हील होता है, चला जाता है। कुछ फीमेल्स को आफ्टर पीरियड्स भी आते हैं, 1-2 आ रहा है, मैनेजेबल है, इट्स ऑल राइट। बट अगर आपका एक्ने पूरे चीक्स पर है, ज़्यादा आपके फोरहेड पर है, पेनफुल है, सिस्टिक है, मतलब कि उसमें पस दिख रहा है, और उससे आपका मे बी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आपने फ़ोटोज़ लेना बंद कर दिए हैं या फिर आप घर से बाहर जाना बंद कर रहे हो, यू शुड डेफिनेटली सी अ डर्मैट। ओके। एंड जब कोई ऐसा केस आपके पास आता है कि अब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपका ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से होता है? क्या सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट करते हैं या फिर एक पूरा एक चीज़ बताते हैं? ओके, सो मैं मेरे क्लिनिक में एक होलिस्टिक अप्रोच रखती हूँ। होलिस्टिक मीनिंग इन एंड आउट, not just products or not just procedures in the clinic but also your lifestyle and nutrition and also your mental health in that case। तो जब अगर कोई टीनेजर मेरे पास आ रहा है तो बेसिकली उनका एज ग्रुप ऐसा है कि उनको ज़्यादा एक्ने हो रहा है, सो दैट इज़ द मेजर चंक कि क्यों हो रहा है, मे बी 60%। देन आई आस्क देम अबाउट देयर स्लीप साइकिल, उनको क्या स्टडीज़ का स्ट्रेस है, वो बाहर कितना रहते हैं, क्या वो स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते हैं, अगर फीमेल है तो क्या उसके पीरियड्स रेगुलर है या इरेगुलर है, ये सब कुछ पूछते हैं। तो उनको एक न्यूट्रिशन अच्छा प्लान देते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उनका हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन उसके बाद आई गिव देम प्रोडक्ट्स विल इंक्लूड थिंग्स लाइक सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम लगाना पड़ता है, बट उसके जो रिजल्ट्स है 15 दिन में नहीं दिखेंगे। कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं डॉक्टर कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। सो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 months कि एक्ने की क्वांटिटी कम हो जाए। उसके बाद जो उसके स्पॉट्स होते हैं या डार्क स्पॉट्स या मार्क्स होते हैं वो 6 to 8 months में जाते हैं। तो पूरा प्लान जो मैं देती हूँ वो एटलीस्ट 8 months आई टेल देम कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा एंड यू विल सी रिजल्ट्स। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि आप स्टडी करेंगे, उसके हिसाब से गाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। तो क्लिनिक में कौन से प्रोसीजर्स होते हैं या होते किस तरह से इसे करना है? ओके, सो क्लिनिक में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो एक्ने कम करने में मदद करते हैं। उसमें से एक है पील्स। सो अगर मैंने आपको कोई ट्यूब दिया है जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, उसमें 2% रहता है। जो पील्स होते हैं उसमें 30% 40% होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। वी जस्ट पुट अ सोल्यूशन, जो पील है वी पुट इट ऑन योर फेस, वो आपकी स्किन के अंदर जाता है, और जो एक ट्यूब 1-2 महीने में जो काम करती है वो एक ही पील में काम होता है। सो आपका एक्ने श्रिंक होता है और एक्ने आने से बचता है, और उससे पिगमेंटेशन या जो डार्क स्पॉट्स बैठते हैं वो भी कम होते हैं। राइट, एवरीथिंग टेक्स टाइम, राइट। मतलब हर चीज को हील होने में टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक मैजिक कि आपने चुटकी बजाई एंड देन एक्ने गायब। पेशेंस भी लगता है एंड देन सब प्रोसीजर फॉलो भी करना पड़ता है। सो एवरेज टाइम कितना लगता है? डिपेंड करता है कि मतलब केस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस, सो अगर नॉर्मल है, मतलब बिकॉज यू आर अ टीनेजर या फिर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, हमने अगर पॉइंट कर दिया है कि आपकी एज की वजह से सपोज आपको एक्ने हो रहा है, या फिर ये स्ट्रेस रिलेटेड है या न्यूट्रिशनल हैबिट्स के से रिलेटेड है, आप जैसे आपने डेयरी खाना बंद कर दिया, आपका जो ट्रिगरिंग फूड है उसको बंद कर दिया, तो यू विल सी अ डिफरेंस इन अ शॉर्ट टाइम। बट अगर आपका जो एक्ने है हार्मोनल है, इट इज़ रिलेटेड टू योर पीरियड्स और इम्बैलेंसेस, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज वी गिव टैबलेट्स ऑल्सो, उसको थोड़ा लंबा टाइम लेना पड़ता है। ओके, एंड अगर एक्ने के बारे में बात की जाए तो एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स, इसमें डिफरेंस होता है और इसको हील होने में या ट्रीट करने में भी उतना ही टाइम लगता है। सो बेसिक डिफरेंस इन दो चीज़ों में क्या होता है? सो एक्ने मार्क्स मतलब कि डार्क स्पॉट्स का जो कलर रेंज है स्टार्टिंग में पिंकिश रहता है, जब एक्ने होता है रेड हो जाता है, ब्राउन होता है, और अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया है तो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। दोज आर एक्ने मार्क्स और स्पॉट्स।
एक्ने स्कार क्या होते हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े एक्ने होते हैं, या फिर आपको भी कभी 1 या 2 बड़ा हो गया, आपने ध्यान नहीं रखा उसको पॉप कर दिया, उसको हाथ लगाते रहे, तो उसमें खड्डे हो जाते हैं स्किन में. दोज आर एक्ने स्कार्स. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम. जो एक्ने मार्क्स या स्पॉट्स है, हम उसको कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं. यू कैन गेट अ वेरी क्लियर स्किन. बट जो स्कार्स हैं या जो खड्डे हैं, वो कभी भी कम्प्लीटली हील नहीं होंगे, 100% हील नहीं होंगे. 50 to 60% हो जाते हैं. द फेस लुक्स वेरी गुड, बट येस, अगर आप क्लोजअप देखोगे, इवन जैसे अगर हम लाइट में मेकअप करते हैं, टेक्सचर दिखता है. लोग बोलते हैं मैम टेक्सचर है. इट्स नॉट टेक्सचर, इट्स द मार्क्स दैट यू हैव. ओके. सो पिंपल कहता है टच मी नॉट. यस. लेकिन फिर भी उसे ठीक करने के चक्कर में हम थोड़ा सा कई बार उसे बिगाड़ देते हैं. ओके. सो अगर आजकल की जो दुनिया है, आजकल जब कितना सोशल हो रहे हैं हम जानते हैं, हमारा स्क्रीन प्रेजेंस बढ़ गया है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा किस तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है, इस पर भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं. तो क्या कई बार आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ती है अपने पेशेंट्स की कि उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है? क्या देखती हैं आप? यस, अ लॉट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, या फिर जो अर्ली 20s में जो फीमेल्स, इवन मेल्स जो होते हैं. सो बिकॉज अभी हम लोग सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स, वीडियोस डालना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और एवरीबडी फील्स दैट आई शुड लुक माई बेस्ट. फिल्टर्स जितना भी काम करेंगे, बट यू हैव टू फेस द रियलिटी. आप वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो. सो कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ there was an example of a girl, she had uploaded a picture on Instagram, but उसको एक्ने था, फिल्टर की वजह से दिख नहीं रहे थे. she went out with her friends, और उसके फ्रेंड्स पॉइंट आउट करने लगे कि यार तुझे कितना एक्ने है, देखो तो इंस्टाग्राम पे तो दिखता ही नहीं है. सो जब मैंने उसको काउंसिल किया, she told me कि it broke my self esteem. अब मुझे उनके साथ बाहर जाने का भी मन नहीं करता है, और मैं घर से नहीं निकल पाती हूँ. सो इट इज़ दैट इम्पैक्टफुल. सो आई थिंक इट शुड बी ट्रीटेड जल्दी. एंड अगर आप डर्मेट के पास जा रहे हो और आपको ऐसे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, या फिर आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, एंड यू फील कि मैं कैमरा भी फेस नहीं कर सकती हूँ, मैं फ़ोटोज़ कम ले रही हूँ, प्लीज़ स्पीक टू योर डॉक्टर्स, दे विल हेल्प यू. सो मैं ये अच्छा, मतलब आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई एटलीस्ट काउंसिल देम फॉर 45 to 1 hour अगर मुझे ऐसे कोई मिलते हैं. बिकॉज अगर आपका कॉन्फिडेंस उस एज में अच्छा नहीं है, इट विल इम्पैक्ट यू ऑल योर लाइफ. राइट. जब आप जॉब के लिए जाओगे, लोगों से मिलोगे, कहीं ना कहीं it impacts. So it's a very tender age and they should be counseled really well. Right. So पेरेंट्स को इस बात का ध्यान एक्चुअली रखना चाहिए. ओके, अगर मैं बात करूँ एक्ने प्रोन स्किन की, या फिर एक जनरल बात करूँ, या फिर अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो हमें कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है कि हम किस तरह से अपनी स्किन को मेंटेन करें? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? क्या होंगे? ओके, सो because we are speaking about acne, I'll talk about acne prone skin. अगर सपोज आप टीनेजर में आपको एक्ने होता था, टीनेज में होता था, अभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता. थोड़ा बहुत एक्ने आपको होगा. जैसे आप ड्राई स्किन का ध्यान रखते हो विथ गुड लोशंस एंड क्रीम्स, वैसे ही आपको एक्ने प्रोन स्किन का ध्यान रखना है. कुछ ना कुछ एंटी एक्ने क्रीम लगाना है, एंड यूज़ अभी सनस्क्रीन्स, मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं विच आर स्पेशली मेड फॉर एक्ने प्रोन स्किन. तो आप वैसा लगाइए. एंड क्या नहीं करना है, घर पे डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद स्क्रब्स विद दिस आटा, दैट आटा, हल्दी, क्योंकि कैसा है, अगर आप उसको फिजिकल एक्सफोलिएशन बोलते हैं, आप वो करोगे, स्किन इरिटेट होगी, एक्ने और होगा. यू कैन एक्चुअली यूज मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी इज़ अ रियली गुड, वेरी ओल्ड, क्या बोलते हैं, सीक्रेट, जो हम अगर हफ्ते में एक बार लगाते हो और आपकी ऑयली प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो वो आपका ऑयल प्रोडक्शन कम कर देता है, जिससे आपको एक्ने नहीं होते. तो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. बट हफ्ते में एक ही बार, ऐसा नहीं रोज़ लगा के बैठे हो, उससे और एक्ने होगा. राइट. पिछले बार जब हमने बात की थी लास्ट वीक, तब हमने स्किन टाइप की बात की थी. सो आप अगर उसका एक रिकैप बता दें कि किस तरह से हमें स्किन पहचाननी है कि हमारा स्किन टाइप कौन सा है, सो दैट अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन ऑयली है या ये है, तो डिफरेंशिएट लोग कर पाए कि हाँ, हमें इस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज करना है. सो लाइक आई सेड इन द लास्ट एपिसोड, अगर आपको जानना है आपका स्किन टाइप क्या है, वॉश योर फेस, कीप इट लाइक दैट, एयर ड्राई करो उसको, कीप इट फॉर 30 minutes. एक आपको टिश्यू लेना है, आपके फेस पर रखना है. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, most of your tissue will have certain oil,
अगर आपका ड्राई स्किन है तो टिश्यू ड्राई रहेगा, अगर कॉम्बिनेशन है तो ब्लॉचेस ऑफ ऑयल दिख सकता है जैसे फोरहेड या चिन या फिर नोज पे। अभी इसमें जो कॉम्बिनेशन स्किन है और ऑयली स्किन है, दीज टू आर मोर टूवर्ड्स एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपको एक दो आते हैं, जनरली मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं, इट इज़ नॉर्मल। बट अगर बहुत ज़्यादा महीने में यू आर सीइंग कि पूरा महीना मुझे कुछ ना कुछ पिंपल्स है मेरे फेस पे, जा नहीं रहे, सो वी कैन से दैट यू हैव एक्ने प्रोन स्किन। राइट। और अगर मैं डाइटरी चेंजेस की बात करूँ, जैसे आपने बोला कि कई बार हमारे डाइट पे भी डिपेंड करता है कि स्किन किस तरह से रिएक्ट करेगी। कई बार हम कुछ चीज़ खा लेते तो उसका सबसे पहला असर हमारी स्किन पर होता है, रैशेस आना या फिर रिएक्शन सबसे पहले स्किन पर दिखता है। सो कौन सा एक बेसिक न्यूट्रिशनल चेंज आप बताएंगी? सबसे मेजर चेंज जो एक्ने के लिए आपको करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम करने हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको रोज दूध पीने की आदत होती है, सो आई डोंट से कि कम्प्लीटली कट इट ऑफ। ऑब्वियसली आदत है, वो जाने नहीं वाली है जल्दी, तो हफ्ते में पहले एक दो बार ही पीजिए और फिर उसको धीरे धीरे कट कर दीजिए। सेम अगर आप पनीर, चीज़, बटर वगैरह ज़्यादा खाते हो तो उसको भी कम करना है। कम्प्लीटली बंद करने का एडवाइस मैं नहीं देती हूँ, कम करना है। चॉकलेट्स, जंक फूड, ये सब कुछ भी आपको कम करना है। लाइक विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं कॉलेज में थी, मैं बहुत कॉफ़ी पीती थी, तब मुझे एक्ने बहुत होता था। सो देन आई अंडरस्टूड कि हाँ, कॉफ़ी से मे बी मुझे हो रहा है। सो किसी किसी के स्पेशल ट्रिगर्स भी होते हैं। किसी को कॉफ़ी से होता है, किसी को चॉकलेट से होता है, किसी को चॉकलेट से नहीं होगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई अपना ट्रिगर क्या है। स्किन कब आपको अलार्म बोल रही है कब वो अलार्म बजा रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। सो आज के एपिसोड में हमने पूरी तरह से एक्ने के बारे में बात किया कि एक्ने या पिंपल, कुछ भी उसे कह लीजिए, उसे किस तरह से हमें घर पर ट्रीट करना है, कब हमें आपसे आकर मिलना है, और कौन से बेसिक चेंजेस हमें हमारे न्यूट्रिशन में या फूड में करने हैं। तो अगर मैं मार्च महीने की बात करूँ तो इस बार होली बस आने ही वाली है, और होली में अक्सर जब हम रंग खेलते हैं तो कई बार हमें स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो आज के एपिसोड में तो हमने एक्ने के बारे में बात की, तो क्या अगले एपिसोड में आप कुछ होली को लेकर टिप्स देने वाली है? यस, होली के रंग चढ़ जाते हैं कभी कभी स्किन पे, भले ही हम कितने भी ऑर्गेनिक कलर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, बट वो रह जाता है बॉडी पे। तो उससे कैसे बचना है? नेल्स में कलर नहीं जाना चाहिए, उसमें कैसे बचना है? आपका हेयर ख़राब हो जाता है, मेरे जैसे किसी के लंबे बाल हो, एक हफ्ता तो कलर निकलता ही नहीं है, तो आपको उसके लिए क्या करना है? ऐसी बहुत सारी टिप्स मैं आपको उस एपिसोड में दूंगी। राइट। सो होली के लिए स्किन कैसे तैयार हो सकती है या स्किन को कैसे बचाना है, वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और अगर आपको कुछ डॉक्टर हिताशा पाटिल से पूछना है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सवाल हम डायरेक्टली इनसे पूछेंगे और उनके जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। सो इस एपिसोड में द ब्यूटी कैनवस बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे होली स्पेशल एपिसोड के साथ। किस तरह से स्किन केयर रूटीन रखना है होली के लिए, उसके बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आप देखते रहिए UCN न्यूज़। अगले हफ्ते मिलते हैं। मैं हूं निकेता सानिक हंगार।